नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन समाचार। आपके साथ मैं हूं अंशु और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं केरल की, जहां बकरीद की तैयारियां हो रही हैं और वो भी तब जब कोरोना मामले की गंभीर समस्याएं हैं। केरल में पिछले एक सप्ताह की बात की जाए तो लगभग 14,500 मामले रोजाना सामने आए। 18 जुलाई को 13,956, 17 जुलाई को 16,148 के आसपास, 14 जुलाई को 15,000 के आसपास। अब कोरोना की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, यहां कावड़ यात्रा रोक दी गई। लेकिन केरल में बकरीद के लिए क्या कुछ किया गया और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी। लेकिन क्या स्वास्थ्य के साथ राजनीति हो रही है और विपक्ष पिनराई विजयन पर सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहा है। देश कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे से डरा हुआ है। केरल में हर दिन 10,000 से ज्यादा कोविड मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 10% से ज्यादा है। लेकिन लगता है पिनराई विजयन सरकार को ये आंकड़े नहीं डराते। तभी तो 3 दिनों के लिए सरकार ने बकरीद मनाने वालों को त्योहार के लिए खरीदारी करने की अनुमति दे दी है और रात 8 बजे तक बाजार खोल दिए गए हैं। दरअसल केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 17 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकरीद के मद्देनजर पाबंदियों में रियायत की घोषणा की थी, जिसके तहत राज्य में 18, 19 और 20 जुलाई को कोरोना प्रतिबंधों में छूट का आदेश है। 21 जुलाई को देश भर में बकरीद मनाई जाएगी। इसे देखते हुए केरल सरकार ने छूट दी है। जरूरी सामान वाली दुकानों के साथ ही कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक और फैंसी ज्वेलरी की भी दुकानों को रात 8 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है। विशेषज्ञों की चेतावनी को राज्य सरकार ने नजरअंदाज कर दिया है। मुख्यमंत्री विजयन के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर केरल सरकार से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई मंगलवार यानी कल होगी। लेकिन केरल सरकार के फैसले पर देश की सियासत में उबाल है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर कोरोना संकट काल में कांवड़ यात्रा पर बैन लग सकता है, यात्रा रद्द हो सकती है, तो फिर केरल में बकरीद को लेकर सख्ती क्यों नहीं हो सकती? प्रोटोकॉल के बावजूद अगर कावड़ यात्रा गलत है तो ये भी गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक धार्मिक फेस्टिवल में ज़्यादा कोरोना फैलता है और एक में वो कोरोना प्रूफ हो जाता है। ऐसा नहीं चल सकता। पिनराई विजयन के फैसले पर सवाल उठाने का मौका केरल में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों ने भी दे दिया है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,956 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 81 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में इस वक्त एक्टिव मामलों की संख्या 1,25,041 है, जबकि अब तक कुल 15,350 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में तेजी से बढ़ रहे ये आंकड़े डरा रहे हैं। चिंता इस बात की हो रही है कि कहीं ये तीसरी लहर की दस्तक न हो। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए यूपी ने कांवड़ यात्रा को रोक दिया, लेकिन केरल सरकार का फैसला चिंता बढ़ाने वाला है। सवाल ये है, महामारी की इस आपदा में भी राजनीति के अवसर क्यों तलाशे जा रहे हैं? सवाल ये भी है कि एक ही देश में कांवड़ यात्रा पर बैन और बकरीद पर खरीदारी की इजाजत क्यों?